यतेंद्र जी सैनी और महेश जी सैनी घर आए मेहमान का साफा पहनाकर, पुष्पहार पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर आप सब लोगों की ओर से, हर व्यक्ति का मंच पर आना संभव नहीं हो पाता, इसलिए आपके प्रतिनिधि के रूप में ये लोग सम्मान कर रहे हैं। आप अपने स्थान से जोरदार तालियों के साथ भाई धर्मपाल जी तक अपना सम्मान पहुंचाएं। अपने पिताजी के उस संस्कारों को लेकर धर्मपाल जी गुजर, उस जमाने में 10वीं 12वीं पढ़ा मुश्किल मिलता था, तब इंजीनियर बनने के बाद जिन्होंने जन सेवा का मार्ग चुना, आम आदमी के दुख सुख के साथी रहते हुए लाखों लोगों के सहयोग की वजह से राजस्थान की विधानसभा में आप पहुंचे और अपनी देशभक्ति की बात आज उदयपुर वाटी में कहने जा रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से इस सभा में उपस्थित मान और सम्मान के योग्य सभी बुजुर्गों के चरणों में धोख देता हूं। खून से भी बढ़कर रिश्ते के सभी नौजवान साथियों को खेतड़ी के इंजीनियर धर्मपाल का प्रणाम। मान और सम्मान के योग्य हमारे मंच पर उपस्थित सभी नेतागण जो उपस्थित हैं उनका मान और सम्मान करते हुए इतने बड़े मंच का समय बचाते हुए मैं सीधा ही आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के जो सुस्ती आ रही है उसको दूर करने के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि कोई भी चुनाव जोश से जीता जा सकता है, होश से जीता जाता है और पूरे हौसलों से जीता जाता है। जो आम लोग यहाँ पर बैठे बुजुर्ग बैठे हैं उनसे एक बार भारत माता का जयकारे का आह्वान करूंगा, क्योंकि भारत माता का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। जिस मिट्टी में हम खेल कूद के पैदा हुए, जिस मिट्टी का अन्न खा के हम जीवित हैं, उस मिट्टी का ऋण चुकाने का एकमात्र तरीका है कि भारत माता का जयकारा एक बार जोरदार तरीके से करें, लगाएंगे, भारत माता का जयकारा करेंगे। और भारत माता की थोड़ी कम परवाह करते हैं वो एक हाथ उठा के नारा लगाना, और भारत माता की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, वो अपने हाथ जेब में रखता है। और ये भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस चुनावी समर के अंदर आप लोग उपस्थित हुए हो, निश्चित रूप से आप भाई सुखकर्ण जी चौधरी को विजय श्री दिलाने के लिए उपस्थित हुए हो, लेकिन ये चुनाव किसको करना चाहिए, कम से कम अपना आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। वोट को अमूल्य इसलिए बताया गया कि वोट को देते वक्त आप लोग अगर सोच और समझ के वोट नहीं डालते हो तो मैं समझता हूँ आप समझदार नागरिक नहीं हो और समझदार मतदाता भी नहीं हो। आप तुलना कीजिए, आप दिल्ली की तुलना कीजिए, ये पूरे देश का चुनाव है, ये उदयपुर वाटी और खेतड़ी और नवलगढ़ या झुंझुनू या सूरजगढ़ का चुनाव नहीं है। आप एक विधायक चुनने नहीं जा रहे हैं, 135 करोड़ के इस देश का मालिक चुनने जा रहे हैं, और उनकी तुलना अगर आप लोग नहीं करते हो तो मैं फिर कहता हूं आप जागरूक मतदाता नहीं हो। आप पर निर्भर करता है, उदयपुर वाटी के लोगों पर निर्भर करता है। मैं आग्रह करता हूं, एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य दल कहते हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कम से कम तुलना तो करना सीखो उदयपुर वाटी के लोगों, खेतड़ी के लोगों। मैं तुलना करना चाहता हूं, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को एक परड़े में रखिए और राहुल गांधी को एक परड़े में रखिए। कहां जमीन, कहां आसमान, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां मूंछ का बाल, कहां पूंछ का बाल। कम से कम तुलना करके तो वोट डालिए। आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 60 साल के अंदर राज करने वाली ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया क्या है, और पिछले 10 साल का हिसाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के 10 साल का हिसाब एक एक बच्चा दे सकता है, एक बुजुर्ग दे सकता है। मैं 60 साल का हिसाब मांगता हूं। आप लोगों ने जो इस देश को दिया, चाहे भूखमरी दी और चाहे समृद्धि दी, 60 साल तक राज करने वाले कांग्रेस ने इस देश को बना दिया था समस्याओं का, घोटालों का, कांडों का और दलालों का बना के रख दिया था। एक जमाना होता था जब दुनिया का कोई भी नुमाइंदा हिंदुस्तान की सरजमी पे पैर रखता था तो इसकी मिट्टी को उठाकर अपने माथे से तिलक लगाता था और अपने आप को धन्य और पवित्र समझता था। कभी ये देश गंगा, जमुना और सरस्वती का कहलाता था, हिमालय, अरावली और माउंट की मां भारती। पूर्व में आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बीच में आज आपके सुखकर्ण जी चौधरी पधार चुके हैं, वैसे तो कई सालों से आपके बीच में मैंने तुलना की आपके प्रधानमंत्री की, और आज तुलना करना चाहता हूं आपके कैंडिडेट की। एक तरफ आपका सुखकर्ण जी चौधरी है जिसकी जबान में दम है, जिसकी ताकत आप लोग देख चुके हैं।
अपनी बात को मजबूती से उठा सकते हैं। लोग विधानसभा में भी उठाएं और लोकसभा में भी उठाएंगे। एक तरफ इतना हट्टा कट्टा और मजबूत चौधरी हमारे बीच में है और दूसरा हमारे सामने ओला जी हैं, उनके बारे में भगवान कहने वाले को दोष लगे। मैंने तो सुना है जब मौसम खराब हो जाता है तो विजेंद्र ओला को रुई में लपेट के रखना पड़ता है, रुई में लपेट के रखना पड़ता है। एक तरफ ऐसा आदमी जो अपनी बात को मजबूती से आपकी लोकसभा में रखेगा। आप चुनना सीखो, दमदार लोगों को चुनना सीखो, ऊर्जावान लोगों को चुनना सीखो। मुर्दे लोगों को चुन के जाओगे भेजोगे तो इसी तरीके का विकास होगा। जो 60 साल में विकास नहीं कर पाए, ओला परिवार ने तो इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। जो कुछ दिया बहुत बहुत धन्यवाद। 5 चुनाव लड़े नहर के नाम पे, लेकिन नहर आएगी फिर वोट दे दिए, फिर लोकसभा में भेज दिया। इस बार नहर आएगी फिर लोकसभा में भेज दिया। नहर तो आई नहीं, लेकिन खुद ही चले गए और उनके बेटे आज हमारे सामने हैं। लेकिन हमने विधानसभा के चुनाव में कोई वादा या दावा नहीं किया था। हमने नहीं कहा था कि शेखावाटी में हम नहर लेके आएंगे या उदयपुरवाटी या खेतड़ी में नहर लेके आएंगे, लेकिन बिना दावे के बिना वादे के सरकार बनने के मात्र 70 दिन के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट से समझौता करके आपकी नहर का जो रास्ता साफ किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी के हम लोग वोट मांग रहे हैं। बातें कई हुई, यहाँ पर 370 की बात हुई, ट्रिपल तलाक की बात हुई। 370 को आप 370 मत मानिए दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ इस देश में 370 की वो धारा थी जिस 370 की धारा की वजह से कश्मीर के अंदर हमारे जो नौजवान शहीद हुए उनकी दर्द और पीड़ा को महसूस कीजिए। जिसका बेटा शहीद हो गया, उस बुढ़ापे की लाठी छिन गई, उस बूढ़े से पूछिए, उस माँ से पूछिए जिसकी बुढ़ापे में कोख उजड़ गई, उस युवती से पूछिए जिसका भरी जवानी में मांग का सिंदूर उजड़ गया और फिर भी समझ में नहीं आता है, तो उस बहन से पूछ के देखिए जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ पे राखी बांधने के लिए तरस गई। जब जाके आपको 370 की धारा के महत्व है और गरिमा समझ में आएगी। एक झटके में 370 की धारा हटाने वाले वो मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह। मैं कहता हूँ लोग कहते थे अगर 370 की धारा हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर बारूद के ढेर पे बैठ जाएगा। मैं तो कहता हूँ बारूद के ढेर पे बैठना तो दूर, जम्मू कश्मीर के किसी मकान का एक कांच तक नहीं टूटा और एक झटके के अंदर 370 हटा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने दिखाई। आग्रह करना चाहता हूँ शक्तिशाली लोगों को चुनना सीखो। ऐसे शक्तिशाली लोग आज आपके बीच में सुखकरण चौधरी के रूप में आपका प्रत्याशी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये भूल बहुत भारी पड़ सकती है। अगर किसी ने जातिवाद में, धर्मवाद में, संप्रदायवाद में, क्षेत्रवाद में ये गलती कर दी तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ सभी बुजुर्गों और नौजवानों से, हम 19 तारीख को वोट डालेंगे और जब 4 तारीख को गिनती होगी तो राजस्थान से 25 लोकसभा से 25 कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे और उसमें सबसे बड़ा फूल अगर कोई होगा तो सुखकरण चौधरी के रूप में झुंझुनू जिले का होगा। यह आप लोगों की संख्या और उपस्थिति पर निर्भर करता है। कल मेरे यहाँ दौरे पे थे सुखकरण जी, जब उसी वक्त जो आपका कार्यक्रम नायक जी सैनी का तय हुआ, उस वक्त समय बहुत कम था, लेकिन तुरंत हमने कहा कि हमको कार्यक्रम करवाना है। मैं भी खेतड़ी से सैकड़ों गाड़ी लेके आऊंगा और उदयपुरवाटी में आप फोन करो और मात्र रात के समय में आप लोगों ने इतनी उपस्थिति दर्शा के भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास जाहिर किया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे इतने बड़े मंच का ज्यादा समय लिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः सभी बुजुर्गों को धोख देते हुए युवा साथियों आपको प्रणाम करते हुए अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।